नमस्कार, जोहार। न्यू इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं सुमित आपके साथ। मैं लेकर के आ गया हूं झारखंड की आज की टॉप 10 न्यूज। सनसनीखेज खबर जो है वो बोकारो से है। बोकारो में 6 साल की बच्ची के साथ 3 दरिंदे लड़कों ने जो है वो गैंग रेप को अंजाम दिया है। बताई जा रही है कि मामला जो है बारीडीह थाना क्षेत्र के मखदुमपुर इलाके का है, जहां 3 नाबालिग लड़के बच्ची के साथ खेल रहे थे और खेलने के दौरान उन्होंने चॉकलेट और गिफ्ट का झांसा देकर के उस बच्ची को कमरे के अंदर ले जाते हैं। अंदर ले जाने के बाद बच्ची के हाथ और पैर को बांध देते हैं और बांध करके तीनों लड़के बारी बारी से उसके साथ गैंग रेप करते हैं। खबर का पता तब चलता है जब वो बच्ची को पेट में दर्द होता है और घर पे जब वो लड़खड़ा के चलती है तो माँ बाप जब इस बात की जांच करते हैं तो पता चलता है कि उस बच्ची के साथ दरिंदगी हुई है। फिर जो है वो FIR दर्ज की जाती है और इन तीनों लड़कों को, नाबालिग लड़कों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मामले की जाँच चल रही है और बच्ची को भी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। खबर जो है वो है दुमका से। दुमका में एक पत्नी ने अपने ही पति की लाठी और डंडे से पीट कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि पति जो था वो शराबी था और वो हमेशा शराब पी करके अपने घर पे आता था। इस बार भी वो शराब पी करके अपने घर पे आया और किसी बात को लेकर के पति और पत्नी में जो है वो विवाद हो गया और इसी विवाद के बाद पत्नी ने अपने ही पति की लाठी और डंडे से पीट कर जो है वो हत्या कर दी और हत्या करने के बाद वो मौके से फरार भी हो गई है और पुलिस जो है वो आरोपी पत्नी है उसकी तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक वो तलाश जो है वो नहीं हो पाई। अगली खबर जो है वो है दुमका से। दुमका में ट्रक और ऑटो की टक्कर हो गई, जिसमें 4 लोग की मौत हो चुकी है, 4 लोगों की, और 6 लोग घायल हो गए हैं। ट्रक और ऑटो की जो है उसको आमने सामने टक्कर हो गई है। इस टक्कर के बाद चालक जो है, ट्रक का चालक, वो मौके से फरार भी हो गया है। तो ये खबर थी दुमका की, जिसमें एक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए हैं। खबर जो है वो झारखंड SSC CGL एग्जाम को लेकर के है। आपको पता ही होगा कि झारखंड SSC CGL एग्जाम में बहुत ही विवाद हो रहा है। शुरू से लेकर के अभी तक विवादों में ही बना हुआ है एग्जाम, चाहे वो पेपर लीक को लेकर के हो या फिर और भी बहुत सारे मामले हैं। लेकिन इस झारखंड SSC CGL एग्जाम में अब CID की एंट्री हो चुकी है और CID अब पेपर लीक मामले की जांच करेगी। CID ने अभ्यर्थियों को भी कहा है कि आपके पास जो भी सबूत है वो हमें सौंपे या दे। साथ ही साथ CID ने एक अलग जो उनकी FIR होती है वो दर्ज कर ली है और इस मामले की अब वो CID करेंगे जांच। अगली खबर जो है वो गुमला से है। गुमला में एक माँ जो है वो हैवान बन गई और अपने ही बेटी की, 1.5 साल की बेटी की गला रेत कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि जो माँ है वो थोड़ी मानसिक संतुलन उनका सही नहीं है, मतलब आप कह सकते हो थोड़ी मेंटल डिस्टर्बेंस है उनकी माँ का। तो किसी बात को लेकर के वो अपने ही बच्चे को, 1.5 साल की अपनी बेटी को जो है गला रेत कर हत्या कर दी और माँ को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये खबर थी गुमला से। अगली खबर है झारखंड की राजधानी रांची से। रांची में आपको पता होगा कि अभी झारखंड में ही खास करके कि मैया सम्मान योजना का जो है वो कार्यक्रम बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। लोगों के अकाउंट में भी पैसे आने शुरू हो गए हैं। तो क्या है कि नामकुम में जो कल यानी कि 4 लाख महिलाओं का सम्मान किया जाएगा और 4 लाख महिलाओं को उनके खाते में जो है 5,000 देने का जो बात किया गया है, 2 महीने का एक साथ ही पेमेंट होगा। और इस बात को लेकर के झारखंड की राजधानी रांची के नामकुम के जो आर्मी ग्राउंड है वहाँ पे एक बहुत बड़ा सभा का आयोजन किया जा रहा है, जिस सभा में 4 लाख महिलाओं को जो है वो इनवाइट किया गया है। 4 लाख महिलाओं का एक साथ सम्मान किया जाएगा और उनके खाते में 5,000 रुपये जो है वो अकाउंट में उनके क्रेडिट किया जाएगा। इस बात को लेकर के जो है रांची के ट्रैफिक व्यवस्था में खास करके अलग तरीके से प्रबंध किया गया है ताकि ट्रैफिक जाम ना लगे, क्योंकि आपको भी पता है कि 4 लाख लोग एक जगह इकट्ठा होंगे तो बहुत ही बड़ी ट्रैफिक जाम की शिकायत हो सकती है। तो इस बात को लेकर के अलग से रांची पुलिस ने जो है वो व्यवस्था कर ली। खबर जो है खूंटी तोरपा से है। तोरपा में एक कार और एक बस की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें 12 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। साथ ही एक व्यक्ति का हाथ कट चुका है और ये भी बताया जा रहा है कि जो 12 से ज़्यादा लोग घायल हैं उनमें से 1 और 2 की हालत थोड़ी गंभीर भी बताई जा रही है। तो ये खबर जो है खूंटी तोरपा से थी, जहाँ एक बड़ी सड़क हादसा में जो 12 से 13 लोग जो हैं वो घायल हैं। हालांकि इसमें कोई मौत नहीं हुई है, ये एक अच्छी खबर है। अगली खबर जो है वो है गढ़वा से। गढ़वा में एक्चुअली किसान बहुत परेशान है। किसान वो इसलिए परेशान है क्योंकि गढ़वा में जो नील गाय ने काफ़ी आतंक मचा रखा है और नील गाय ने किसान के बहुत सारे फसल को बर्बाद भी कर दिया है और खा भी गए हैं, आप ये कह सकते हो। तो इसलिए गढ़वा के किसान जो है नील गाय से काफ़ी परेशान है और काफ़ी फसल का जो उनको है जो नुकसान हो चुका है।
अगली खबर मौसम विभाग से है। मौसम आने वाले दिनों में ठंडी बनी रहेगी, थोड़ी ठंड बढ़ भी सकती है। अभी न्यूनतम तापमान 7 से 8 डिग्री दर्ज किया जा रहा है रांची और झारखंड में, तो ठंड जो है वो बनी रहेगी या फिर बढ़ सकती है, तो ठंड से भी बचे रहें। अगली खबर जो है झारखंड में सरकारी स्कूल को लेकर के है। ठंड को लेकर के ही झारखंड सरकार ने 8वीं तक के सारे स्कूल्स को बंद कर दिया है 13 जनवरी तक। तो 13 जनवरी तक झारखंड के जितने भी सरकारी स्कूल हैं 8वीं कक्षा तक के वो बंद रहेंगे और ठंड को लेकर के ये जो निर्णय लिया गया है